मॉर्निंग 6 क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? यू आर ऑल ओके ना बेटा? ओके बच्चे, अब हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 13। ओके बच्चा, चैप्टर नंबर 13 चैप्टर में क्या था? फन विद द मैग्नेट। मैग्नेट एक फन विद द मैग्नेट। आप अगर मैग्नेट को लेते हो तो उसके साथ खेलने की कोशिश करते हो। आप चिपकाओगे नहीं, कभी कहीं कैसे उसके साथ खेलोगे, कभी कैसे खेलोगे। आप आजकल टॉयज़ में भी मैग्नेट लगे हुए होते हैं, पेंसिल बॉक्स में भी लगे हुए होते हैं। तो मैग्नेट मोस्टली अभी हमने जो पढ़ा था, मैग्नेट में क्या पढ़ा था कि मैग्नेट जो है डायरेक्शन को शो ऑफ करने में काम करता था। एट द अर्लियर टाइम, पहले के समय में जो मैग्नेट था वो डायरेक्शन को शो ऑफ करने में यूज़ में लेके आते थे। लेकिन अब भी जो हमने कंपास नीडल बनाई है उससे हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे। तो हमने बताया था मैग्नेट आप बनाया भी जा सकता है। वो ज़्यादा समय तक यूज़ में नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी समय तक किसी लोहे पे बार बार मैग्नेट को आप रगड़ते हो, उसको रब करते हो, तो वो भी थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। ओके बच्चे, अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 6, पेज 131। निकालिए सभी बुक में से पेज नंबर 131, एक्टिविटी 6 बच्चे। ओके, हरी अप, एक्टिविटी 6 पेज नंबर 101। देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है, मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। एक आयरन नीडल लेनी है अपने, बार मैग्नेट को साथ में बार मैग्नेट भी लेना है, एक लोहे की कील और बार मैग्नेट लेना है। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क। एक स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क लीजिए, उसमें वो नीडल को डाल दीजिए। देखिए आपकी फिगर 30.1 में दिया हुआ है। ये देखिए, इस कॉर्क में आपने नीडल को डाल दिया है। और फॉर्म या कोई फॉर्म ले लीजिए, कॉर्क ले लीजिए, नहीं तो फॉर्म ले लीजिए, उसमें उस नीडल को डाल दीजिए। लेट्स द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन ए ब्लो और अ ट्यूब। आप देखोगे वो हल्की होती है, वो चारों तरफ क्या है, फ्लो ऑफ होने लग रही है, तैरने लग रही है। ओके, इन द ब्लो और बाउल और टब। एक बाउल और टब में लेना है आपने, ये एक बाउल ले लेनी है या तो टब ले लेना, उसमें इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, बाउल और टब में। मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर। और आपने ये शो ऑफ करना है, श्योर करना है कि नीडल ऐसे लगी हो कि वो पानी में डूबे नहीं। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। अब ये अपने कंपास बन गया आपका काम करने के लिए। मेक अ नोट इन द डायरेक्शन इन द नीडल पॉइंटेड। जो पॉइंटेड वाला पार्ट है नीडल का, एक तरफ तो मोटा सा होता है किसी कील में, और पीछे एक तरफ आगे नोकीला पार्ट होता है। जो नोकीला वाला पार्ट है उससे हम शो ऑफ करेंगे क्या, मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंटेड विद द कॉर्क इज फ्लोटिंग। अब कॉर्क कितना फ्लोट कर रही है, कैसे फ्लोट हो रही है, कहाँ हो रही है, ये हमने नोट करना है इसमें। रोटेट द नीडल, नीडल को रोटेट कीजिए विथ द नीडल फिक्स इन इट। इसमें जो नीडल फिक्स है उसको रोटेट करके छोड़ दीजिए इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में इसको रोटेट कराइए। ठीक है, अगेन नोट द डायरेक्शन इन विच द नीडल्स पॉइंट व्हेन द कॉर्क बिगिन टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग। और आप नोट कीजिए कि बिना तैरे हुए नीडल किस साइड दिखाई देती है। डज द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। क्या नीडल हर वक्त सेम डायरेक्शन में है? व्हेन द कॉर्क स्टॉप रोटेटिंग, जब कॉर्क स्टॉप हो जाती है रोटेट करना पानी में, वो जो रखी थी, तो वो क्या सेम ही डायरेक्शन में रुकती है हमेशा? ये नोट करना है हमें। तो इससे आपका क्या पता चला कि आपने क्या लगाया है इसमें, आपने छोटा मैग्नेट लगाया और उसमें नीडल लगा दिया और आपने उसको छोड़ दिया पानी के अंदर और रोटेट करा के देखा, तो इसमें जो पॉइंटेड पॉइंट था उससे ये पता चलता है कि हम डायरेक्शन को शो ऑफ कर पा रही हैं। अब आता है हमारा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट। मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही होती हैं। जब सेम पोल होंगे बेटा, मैग्नेट के दो पोल होते हैं,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब सेम पोल होंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और डिफरेंट पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे के पास आते हैं बच्चा। ओके, अट्रैक्शन होती है। रिपल्शन मतलब दूर होना, और जब सेम पोल होंगे तो रिपल्शन होगी और डिफरेंट पोल्स होंगे तो अट्रैक्शन होगी। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद द मैग्नेट। एक और एक इंटरेस्टिंग गेम अब हम खेलते हैं मैग्नेट के साथ। टेक टू स्मॉल टॉयज कार एंड लेबल देम ए और बी। अब दो कार छोटी सी लीजिए, एक पे पॉइंट ए डाल दीजिए, एक पे बी डाल दीजिए। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलॉन्ग इट्स लेंथ। अब दोनों ही कार के ऊपर बार मैग्नेट को रख दीजिए एंड फिक्स दैम विद अ रबर बैंड, और उसको रबर बैंड के साथ फिक्स कर दीजिए। देखिए देखिए बेटा, ये कार है, इस पे रबर बैंड के साथ क्या कर दिया, ऊपर देखोगे मैग्नेट फिक्स कर दिए हैं। फिगर 13.13 एंड फिगर 13.14 देखिए आप दोनों ही। फिगर 13.13, अ कार कीप्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट। कीप द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट। फ्रंट की तरफ वो मूव करेगी। ठीक है, जब सेम पोल होंगे तो वो एक दूसरे की दो कार लेनी है, दोनों पे आपने रिबन को बांधना है। जब सेम क्या होंगे पोल्स होंगे तो दोनों कार आपस की तरफ अट्रैक्ट करनी शुरू कर देंगी। ओके, प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शंस में मैग्नेट को प्लेस करना है। ओके, इन अ कार बी में दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेट को आपने रखना है। नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनदर। एक दूसरे के पास लेके आए। अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। डज द कार रन अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या एक दूसरे से कार भाग जाती हैं, हम एक दूसरे के पास से पीछे हो जाएंगी कार। ठीक है, ऑब्जर्व। डू द कार रिमेन्स देयर सेम देयर प्लेसेस, क्या वो अपनी अपनी ही जगह पर रहेंगी। डू दे मूव टूवर्ड ईच अदर एंड कोलाइड, क्या एक दूसरे की तरफ भागेंगी और एक दूसरे से टकरा जाएंगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने साथ इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए जो टेबल 13.13 में दिखाया गया है। नाउ प्लेस द टॉय कार क्लोज टू ईच अदर। अब एक दूसरे के पास लेके आइए कार को, सच दैट the rear side of car A faces the front side of car B, B का फ्रंट साइड और A का जो है फ्रंट साइड रियर साइड जो है आपस में क्या होंगे। नोट द डायरेक्शन। डू दे मूव एज बिफोर, क्या वैसे ही मूव करेंगी। नोट द डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ अ कार मूव्स नाउ। अब आप डायरेक्शन को नोट कीजिए। नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार सी। ए कार को बिहाइंड सी के पास रखिए। ठीक है, बिहाइंड सी। देखिए बेटा, एक आपके हैं ए बी सी डी, चार कार हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो ये कार एक दूसरे की तरफ जाएगी। सी के ऊपर जो मैग्नेट हैं सेम डायरेक्शन के हैं और उससे उधर वाले भी सेम डायरेक्शन के हैं, तो यहाँ पर क्या होगा। Do they move as observe? Note the direction in which the car move. Next, the car A behind car B and note the direction in which they move in each case. Repeat the activity by placing car with their rear side facing each other. अब एक दूसरे को फेस करते हुए किस में हो रहा है। Record your observation in each case. हर केस में अपनी ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करें। What do we find from the activity? एक्टिविटी से हमने क्या फाइंड आउट करा इस एक्टिविटी। Do two similar poles attract or repel each other? क्या सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे each other से। What about opposite poles? और अपोजिट पोल्स में क्या होगा। Do they attract or repulsion? This property of magnet can also be observed by suspending a magnet and bringing one by one the pole of another magnet near it. जब एक एक पोल को आप एक दूसरे के पास लेते जाएंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे। अ फ्यू कोटेशंस। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टीज, मैग्नेट लूज हो जाएगा प्रॉपर्टी में इफ़ दे आर हीटेड, अगर हम मैग्नेट को हीट करेंगे तो वो प्रॉपर्टी अपनी लूज करेगा। हैम्पर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक, वीक भी हो जाता है अगर हम जैसे उसे फेंकेंगे या उसको जोर से
तोड़ देंगे, पीट देंगे हथौड़े से, ठीक है। बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर हम उसे अच्छे से नहीं रखेंगे तो मैग्नेट खराब हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टी उसकी लूज हो जाती हैं। टू कीप दैम सेफ बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन ए पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स, सेफ रखने के लिए उनको अनलाइक पोल्स के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, ऑन द सेम साइड में, ठीक है। दे मस्ट बी रिपीटेड सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड से सेपरेट किए जा सकते हैं वो। बीच में जैसे यहाँ दिखा रखा है, दो मैग्नेट्स हैं रखे हुए हैं, बीच में पीस ऑफ वुड रखा है, तो उस तरह रख के हम उनको सेपरेटली रख सकते हैं और सेफली रख सकते हैं। दे मस्ट बी रिपीटेड बाय अ पीस ऑफ अ वुडन वाइल 2 पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस इन देयर अक्रॉस देयर एंड, और इसी तरीके से जब एक के बाद एक रखते जाएंगे तो पीस ऑफ वुड रख कर हम उसको सेफ रख सकते हैं। फॉर हॉर्स शूज मैग्नेट शुड बी कीप ए पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल, और हॉर्स शेप होगा तो उसके आस पास क्या रख सकते हैं आप, आयरन नेल रख सकते हैं। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कैसेट्स से मैग्नेट को दूर रखना चाहिए, मोबाइल से, टेलीविज़न से, म्यूज़िक सिस्टम से, कॉम्पैक्ट डिस्क से एंड द कंप्यूटर्स, इन सब से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी मैग्नेट प्रेजेंट होता है तो अट्रैक्शन होगा और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, इसलिए उसको दूर रखा जाता है। ओके बच्चे, ज़रा ध्यान दीजिए। मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है। मैं फिर से बोल रही हूँ सारे पॉइंट्स, मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है। मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। मैग्नेट अट्रैक्ट ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल्स, इन मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला जाता है बच्चे, ठीक है। मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। ईच मैग्नेट हैज़ 2 मैग्नेटाइट पोल्स, हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। ईच मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ईच मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और फ्रीली जो मूव करते हैं मैग्नेट वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में। अपोजिट पोल ऑफ 2 मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर वेयर सिमिलर पोल्स रिपल ईच अदर, और जो सेम पोल्स होते हैं वो अपोजिट साइड के पोल्स होते हैं वो अट्रैक्शन करते हैं, और सेम पोल्स होते हैं अपोजिट पोल ऑफ 2 मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सेम पोल्स होंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल तो वो रिपल्शन होंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। ओके बेटे, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। सो यू कैन रीड द चैप्टर केयरफुली एंड प्रिपेयर योर एग्जाम्स। ओके, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज, कौन कौन से शेप्स के होते हैं ये, हॉर्स शेप्स के होते हैं। आपको सबसे आगे बताया गया था बेटा, ये आप फिलअप करके देखना क्वेश्चंस को। शेप्स ऑफ मैग्नेट बताई थी, राउंड है, सिलेंड्रिकल है, बॉल एंडेड है, ठीक है, ये एंड्स, इस तरीके के मैग्नेट्स होते हैं। अ मटेरियल विच आर अट्रैक्ट टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड आयरन, मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है वो क्या कहलाता है, आयरन कहलाता है। मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड आयरन। पेपर इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल, पेपर जो है मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। इन ओल्डन डेज सोल्जर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंशन अ पीस ऑफ मैग्नेट, पीस ऑफ मैग्नेट से वो डायरेक्शन को शो ऑफ करते थे। अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ 2 पोल्स। ओके बेटा, इसके 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट के। तो इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज करी है। अब आप देखिए जो 4th क्वेश्चन है उसको भी देखिए। अच्छा बेटा, ट्रू एंड फॉल्स देखिए। सेकंड क्वेश्चन, अ सिलेंडर मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल, सिलेंडर मैग्नेट के केवल एक ही पोल होता है, नो 2 पोल्स, फॉल्स।
आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस, ग्रीस में डिस्कवर हुआ था। यस। सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपल ईच अदर, सिमिलर पोल्स रिपल होते हैं एक दूसरे से, सिमिलर पोल। यस। मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्ट्रिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। ट्रू। बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। यस। ठीक है बेटा, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी करवा दिए मैंने, ट्रू फॉल्स भी करा दिया। अब मैच द फॉलोइंग देखिए। नॉर्थ नॉर्थ क्या होएगा? रिपल्शन। नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन। साउथ साउथ, साउथ साउथ रिपल्शन, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन और साउथ साउथ रिपल्शन। ओके बेटा, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है बेटा, और आपने ये अच्छे से करना है। यू हैव टू फिनिश दिस चैप्टर एंड रीड द चैप्टर केयरफुली एट योर होम। ओके बेटा, एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। नाउ एग्जाम्स हैं आपके 11th से, और आपका 10-11 चैप्टर आएगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर केयरफुली दिस चैप्टर। ओके बच्चे, टेक केयर बेटा, स्टे एट होम, बी सेफ। ओके बेटा, बाय बाय ऑल ऑफ यू।